खुद सच देखना होता है और इस दुनिया में टैक्टफुली, समझदारी से, स्किलफुली एक्ट करना होता है। अगर कोई आपसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और उससे लड़ने लग गए तो आप बेवकूफ हो। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप झूठ में जीते हो तो झूठ का कोई अंत नहीं है। झूठ का कोई एंड होता है क्या? झूठ मतलब क्या? एक कहानी, एक नैरेटिव। झूठ कुछ भी हो सकता है कि यहां पर एक शक्ति है जिसको मैं देख पा रहा हूं, आप लोग नहीं देख पा रहे। अब ये क्या है? सच है, झूठ है? किस मुंह से कह रहे हो कि झूठ है? सुबह से रात तक यही सब तो करते हो। अपने अंदर झांक करके देखो, आपको समझ आएगा मैं बोल क्या रहा हूं। किससे मांगना चाहिए, किससे मांगते हो, क्या मांगते हो, क्यों मांगते हो? कभी पूछते हो अपने आप से क्वेश्चंस? अब मैं आपको जवाब नहीं दे रहा, यानी मैं सच नहीं बोल रहा, क्योंकि वो आप सुन नहीं पाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूं? आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। वो क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, नहीं पूछना है, वो आपकी चॉइस है। ये भी आपको मजाक लगा ना अभी जो मैंने बोला, हंसे आप सारे के सारे कि यहां पर एक शक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, जो भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा उससे, आपको सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ करके बैठे रहना है। अगर थोड़ी देर तक मैं ये करूं ड्रामा, तो आप भी सारे शुरू हो जाओगे। एक पास्ट है आपके माइंड में विच इज मेमोरी, और एक फ्यूचर है जिसको इमेजिनेशन बोलते हैं। इसके अलावा जी कहां रहे हो? कभी अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हो? प्रॉब्लम यह है कि इसका कोई एंड नहीं है। फिर आप यहां पर आकर के क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये जो हमारा माइंड है वो बहुत ही रेस्टलेस है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, ऐसे सी फीलिंग्स उठती रहती है, ऐसे ऐसे इमोशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मेरे पास में सब कुछ है, यानी एक टाइम पे सोचता था कि एक अच्छी सी जॉब हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज सब कुछ है, लेकिन इस माइंड ने धज्जियां उड़ाई हुई है लाइफ की। ऐसा होता है? नहीं होता है। अगर गलत होगे या गलत लोगों के साथ में जुड़े हुए होगे तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही हो जाओगे। तो अगर कोई सही बात भी करेगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी। तो अगर आप अधर्म के साथ रहे तो कीड़े मकोड़ों की तरह जियोगे और कीड़े मकोड़ों की तरह मरोगे। आप चाहे जियो चाहे मरो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर आप धर्म की तरफ हो तो क्या होता है? अब ये सुनने में थोड़ा मॉडर्न नहीं लग रहा होगा आपको ये वर्ड्स, ठीक लग? धर्म का मतलब होता था आज से हजारों साल पहले लॉज ऑफ द यूनिवर्स। उसके हिसाब से चलोगे तो आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, लॉज को वायलेट करोगे तो अधर्म के रास्ते पे चल रहे हो। सबसे बड़ा लॉ क्या है इस यूनिवर्स का? औरों के साथ में वैसे ही एक्ट करो जैसे आप चाहते हैं कि वो आपके साथ में एक्ट करें। ये धर्म का एसेंस है कि अगर आप चाहते हो कि आपसे कोई तमीज से बात करे तो आपको औरों से तमीज से बात करनी है। आपको दुनिया के साथ में वैसे ही एक्ट करना है जैसे आप चाहते हो कि दुनिया आपके साथ में एक्ट करे, अगर आप उस सिचुएशन में हो तो। ये धर्म है। जो आदमी सही रास्ते पे चल रहा होता है उसके अंदर डर नहीं होता है, उसकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, वो सेंसिबल होता है, वो ये समझ सकता है कि सही क्या है गलत क्या है, इसके बीच में वो फर्क देख सकता है। इस फर्क को देखने को इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी वो इंटेलिजेंट होता है, वो वाइज होता है। तो जो इंसान इंटेलिजेंट है, वाइज है, वो जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, वेद है, उपनिषद है, उनको समझ सकता है। कहते हैं ना एंड में जीत हमेशा धर्म की होती है, सच की होती है। तो जीत क्या है और हार क्या है जिंदगी के मकसद से? कौन जीता कौन हारा? करोड़ों अरबों लोग आए आपके जैसे इस दुनिया में, आए और चले गए, किसी को कोई फर्क पड़ा? तो उसमें से कौन जीता कौन हारा? सोचो, कभी दिमाग लगाओ इस तरीके से मेरे प्यारे खचरो। धर्म के रास्ते पे वो नहीं चल रहा है जो आलसी है, धर्म के रास्ते पे वो चल रहा है जो मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, स्मार्ट वर्क करता है, कुछ भी करके लाइफ में आगे बढ़ रहा है, अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है। ना वो दुनिया का भला कर रहा है ना वो दुनिया का बुरा कर रहा है। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। जैसे दुनिया का बुरा करना अपने आप में एक कीड़ा है, ऐसे ही दुनिया का भला करना भी अपने आप में एक कीड़ा है। ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। अपना भला कर लो, एक्चुअल में जो भला है, यानी जान लो कि आप क्या हो, उसके बाद इस दुनिया को जो आपसे चाहिए होगा ना वो दुनिया ले लेगी। ऐसा कोई ना कोई इंसान आ जाएगा जो आकर के ऐसा उल्टा पुल्टा एक क्वेश्चन पूछ लेगा और कुछ बोलना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चंस वही होंगे जो हमेशा होते हैं। अगर सही क्वेश्चन पूछोगे तभी सही जवाब मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर इस क्वेश्चन को आप अपने आप से पूछते हो हु एम आई, और इसके जवाब तक पहुंचने भी लग जाते हो, तो आप देखोगे आपकी थिंकिंग में एक रेडिकल चेंज आएगा। झूठ धीरे धीरे हटता चला जाएगा लाइफ में से, और जो सच है वो आपके सामने होगा। सच जैसा है जो है वो आपके सामने होगा। और सच चिंदी बातों का नहीं कि मुझे ये, कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, भगवान क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, डिजायर क्या है, थॉट क्या है, फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है। जो भी
क्वेश्चंस एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है वो सब इसमें कवर हो जाते हैं एक क्वेश्चन में, दैट इज हु एम आई। और अगर इसको आप पूछ ही लेते हैं तो आपके जीतने की शुरुआत हो गई। यही कह लो कि अगर आपने सिंसियरली इस क्वेश्चन को अपने आप से पूछ लिया है और इसका आंसर ढूंढ रहे हो तो आप जीत गए। अगर इसको आप पूछ ही लेते हैं तो आपके जीतने की शुरुआत हो गई। यही कह लो कि अगर आपने सिंसियरली इस क्वेश्चन को अपने आप से पूछ लिया है और इसका आंसर ढूंढ रहे हो तो आप जीत गए। आगे आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा उसको छोड़ दो, आंसर क्या मिलेगा और कौन बताएगा आपको कि जो आपको आंसर मिला वो सही है या गलत है। एक ढंग का क्वेश्चन तो पूछा। एक साइंटिस्ट वो नहीं होता है जो आंसर देता है, आंसर तो लेक्चरर देता है। साइंटिस्ट वो होता है जो क्वेश्चन पूछता है। तो आप एक साइंटिस्ट हो। किसके साइंटिस्ट हो? लाइफ के साइंटिस्ट हो, अंदर की दुनिया के साइंटिस्ट हो। और अगर वो हो तो इंसान होने का से क्या मिलता है? एक पीसफुल माइंड मिलता है। आपको पहली बार समझ आता है कि साइलेंस क्या होता है। आपको पहली बार समझ आता है कि प्रेजेंट मोमेंट होता क्या है। आपको समझ आता है कि मैं वो नहीं हूं जो मैं खुद को समझ रहा था। मैं कोई चिंदी आदमी नहीं हूं इस इतने बड़े यूनिवर्स में। ये पूरा यूनिवर्स मुझ में है। ये बातें बोलने में भी मुझे अजीब